जलन हो रही होगी ना, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। जलन नहीं होगी ना तो मेरी नजर में आप असली बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं है। दिल में आप होनी चाहिए। मेरा लास्ट ईयर जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो सोचा क्या करना है, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था प्राइवेट से, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे नहीं उतना अच्छा लगा। बनारस दिया था बेसिकली, और कर्म भूमि तो बिहार को ही बनाना था, गांधी के मार्ग से कैसे हट सकते हैं। तो हुआ ये कि देखा तो सबसे टॉपर को देखा, मैं कहा यार ये कैसे, तो जलन तो थी, तो फिर दिया अटेम्प्ट और लकीली हो गया। मैं इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं मानती हूँ कि यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं बहुत लकी हो आप। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं, माँ बाप ने शादी कर दी, बच्चे हो गए, पति ने छोड़ दिया, माँ बाप ने स्वीकार करने से मना कर दिया, देवर ने घर से बाहर निकाल दिया। आप बहुत लकी हैं। हर दिन अपने भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आप अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं। अगर मेरे माँ बाप जो अभी हैं, अगर वो माँ बाप नहीं होते, वो माँ बाप अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बस 2 लाइन, क्योंकि मुझे मौका मिला है भगवान की दया से। तो मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए, कि गीली मिट्टी का ढेर थी मैं, गीली मिट्टी का ढेर थी मैं, आकार दिया है तुमने, बोया मन में बीज तब देखे सपने मैंने, बोया मन में बीज तब देखे सपने मैंने, हर कामयाबी जो मैंने उचक के पाई उसके पीछे कंधे भी थे तेरे, और बेटा नहीं बेटी बनकर ही मुझे आगे बढ़ना सिखाया, ऐसे माँ बाप मेरे, ऐसे माँ बाप मेरे। थैंक यू। तो सच में मैं हर दिन अपने भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी सबसे बेकार भी जिंदगी आ जाए तो भी मैं भगवान को, मैं कुछ गलत नहीं कहती, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे माँ बाप के घर में पैदा किया। नहीं तो अभी सच में मैं जिस गांव से हूँ उस वक्त मेरे अभी 2 बच्चे होते और मैं किसी खेत में बैठ के घास काट रही होती, लिटरली सच बात है ये। मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। मुझे मौका मिलता, पता होता तो मैं लेके आती। और कुछ चीजें कि क्या करना है, तो दूसरों का मुंह मत ताकिए। मैं लिटरली ये मतलब मेंस आंसर राइटिंग करनी है, मैं सच बोलूंगी मेरी रैंक 24 है, लेकिन मैंने आज तक मेंस का एक आंसर नहीं लिखा, मॉक एक आंसर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एग्जाम हॉल में लिखा। आपको मेरी मेंस की आंसर कॉपी किसी भी कोचिंग के किसी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूँ ना, उस यूनिवर्सिटी से इतना लिखवाया कि मैं आज भी गाली देती हूँ। बहुत लिखवाया है, बहुत ज्यादा लिखवाया है, और इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन हो गया। लिटरली आई एम थैंकफुल टू माय यूनिवर्सिटी, इसलिए हो गया। मैंने डायरेक्ट मेंस में आंसर लिखा था, एक आंसर लिखा था, वो भी मैंने कोई कोचिंग नहीं थी, दीपक सर थे एक है, मैंने उनके पास आंसर लिखा था बस। कहीं आपको मेरी कोई कॉपी नहीं मिलेगी, मैंने लिखा ही नहीं। प्रीलिम्स का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था भाई कि अगर जो मेरी ये वीकनेस नहीं है, मेरी वीकनेस क्या थी, मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स का, सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी। मुझे पता था कि हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती, वो पढ़ना है। तो मैं एडिटोरियल देखती थी सबसे। हाँ, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं, पीपीएससी क्या कहते हैं, पीडब्ल्यू से एक पैसा नहीं मिला, मैं सच बोल रही हूँ। आप हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सॉरी नाम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, मैं कोई नाम नहीं लूंगी, कईयों के कॉल आए हैं, आप पैसे ले लीजिए बस आ जाइए, मेरे को नहीं चाहिए। सुमित सर के एडिटोरियल डिस्कशन बहुत अच्छे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, छोटे भाई बहन प्लीज यहाँ साइलेंस, पे से पढ़े भी होंगे, आप जरूर ज्वाइन साइलेंट हो जाइए प्लीज, आप लोग सुन नहीं जरूर। पाएगा। देखिए मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हिस्ट्री से 10th के बाद मैंने हिस्ट्री को छुआ भी नहीं, ज्योग्राफी मुझे कुछ नहीं पता था, और 10th तक मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता था। करके देखी थी तो जियो पॉलिटिक्स समझ में आई, और वो इंटरव्यू में आपको फील होगा, ठीक है, मेरी बातें आपको इंटरव्यू में फील होगी। मेंस में तो ऑफ कोर्स हेल्पफुल है, लेकिन इंटरव्यू में ना आपका थिंकिंग प्रोसेस बोलता है, प्लीज आप साइलेंस इंटरव्यू मेंटेन करिए। में फेक पर्सनैलिटी नहीं रख सकते। तो इंटरव्यू में जो आपके माइंड में अपने थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करी है बिहाइंड योर 1 ईयर प्रिपरेशन प्रोसेस, आपको वही प्रेजेंट करना है। और सुमित सर ने मेरी थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू सुमित सर, इस बहुत ही अच्छे सर हैं। और उनका महेश का कैरेक्टर मैंने आज ही सुबह सर से कहा, लेकिन सर ने उसकी शादी करवा दी। तो फिर लड़कियों से कहूंगी, सपनों के लिए लड़िए, अपने सपनों के लिए लड़िए, अकेले चलना पड़े ना तो अकेले भी चढ़ लियो। और मेरा ये था कि हर लड़की एक सपने के साथ जिए। मैं सेकंड डॉटर हूँ, हम बिहार में हैं, ये जो साइड है ये इसलिए पढ़ दिया कि दहेज लेना है, ये साइड इसलिए पढ़ दिया कि दहेज नहीं देना है, ठीक है, मैं उसी बिहार से, और मैं सेकंड डॉटर हूँ,
सोचो मेरे पेरेंट्स को कितना दुख हुआ होगा कि पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, और दूसरी लड़की इतनी कमजोर। लेकिन ठीक है, मैं हर दिन एक सपने के साथ जी हूँ कि मैं 2001 में इसके साथ पैदा हुई थी कि बेटी हुई है, और मुझे हर दिन इस चीज के साथ जीतना है कि बेटी हो तो ऐसी।